हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जेएसएससी सचिवालय अशुलिपि का वीडियो श्रुति लेखन को बराबर आप लोग को मैं दे रहा हूं। आप लोग अच्छे से लिख भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझे कमेंट भी किया है कि सर अच्छा लिख रहा हूं, ट्रांसक्राइब भी कर रहा हूं। तो ट्रांसक्राइब भी करना है, ठीक है। जो ट्रांसक्राइब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और भी अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो 50 जिनका स्पीड है वो अपना स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जो मैं 80 का जो श्रुति लेखन लिखवाऊंगा उसमें आप लोग 60 का और 70 का जो है कम करके उसको लिख लीजिएगा। उससे अपना स्पीड को भी मेंटेन करिएगा कि आगे चल के आप लोग को और भी वैकेंसी देखने को मिलेगी स्टेनोग्राफर में, तो आप लोग को उसमें बहुत सारा मदद मिलेगा। तो आज हम लोग लेंगे प्रतिलेखन संख्या 31 को। जैसे सी ने बोला है 500 शब्द रहना चाहिए और 50 का स्पीड रहेगा। तो पहला मैं 50 का स्पीड में लिखवाऊंगा, इसके बाद मैं 80 का स्पीड में लिखवाऊंगा। तो 50 का स्पीड से श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है। इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी
सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है, इस बजट के अंतर्गत वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांवों में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है, उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामों उद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है, उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल न खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है, तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है। विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने
तथा सहकार के प्रश्न पर किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सका। पूर्वविराम। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये टोटल 500 शब्द लिए हैं, जिसकी स्पीड जो है वो 50 से 55 की रहेगी, क्योंकि जेएसएससी जो आपको डिक्टेशन श्रुति लेखन लिखवाएगी वो 50 का एग्जैक्ट नहीं लिखवाएगी। 50, 55, 60, 50, 55, 60 यही लाइक करता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ सारे वीडियो में। अब जो मैं डिक्टेशन में जो दूंगा वो रहेगा 80 का स्पीड से, इसका भी टोटल 500 शब्द रहेगा और 80 का स्पीड रहेगा। 80 का स्पीड श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने से कि इससे हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने की पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांवों में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत
बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है। विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देख लिया, 80 का स्पीड था ये और टोटल 500 शब्द था। ये श्रुति लेखन जो देने का मेन मकसद जो है ना मेरा, वो स्टूडेंट का तो बोल ही रहे थे कि देना है, और मैं दे रहा हूँ कि जिनका स्पीड थोड़ा कम है वो भी अपना स्पीड को बढ़ाएंगे, क्या कि रेलवे का जो वैकेंसी अभी आने वाला है उसमें आपको 80 का स्पीड पूछेगा, तो उसका भी तैयारी आप लोग को बना के रखना है। ठीक है, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और बहुत सारा प्रोत्साहन हमको इसी तरह देते रहिएगा। तो मैं अच्छा कंटेंट आप लोग को बना करके दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, और आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना है कि वीडियो को जितना हो सकता है, ठीक है ना, शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। ठीक है, कोई भी तरह का दिक्कत होता है स्टेनो में तो कमेंट कीजिए। और वीडियो जब देखिए 50 का जब आप लिखते हैं ना, तो जो 50 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनका 50 है ना, वो 60 का और 70 का भी स्पीड को मेंटेन करिएगा। ठीक है, जिसे मैं जो 80 का डिक्टेशन दे रहा हूँ, श्रुति लेखन 80 का जो मैं दूंगा हूँ, उसमें क्या कीजिएगा, देखिएगा स्पीड जहाँ पे कम बेसी होता ना वहाँ पे 0.75 करके होगा, उसको जब कर लीजिएगा आप सेट ना, तो वो देखिएगा आपका वो 65 से 60 के बीच में वो लाइक करेगा आपका स्पीड। तो उसको भी लिखा कीजिए, सिर्फ 50 तक सीमित मत रहिए, 50 में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेशन वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।